तेजस्वी यादव के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने और उस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अब सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का यह सीमांचल दौरा तेजस्वी यादव के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मांगने पर 6 सीट ना देने वाले तेजस्वी यादव कहीं 14% वोट न गंवा दे और इसका नुकसान इतना बड़ा होगा जिसकी कसक उन्हें जिंदगी भर रहेगी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का यह बिहार दौरा जहां मुसलमानों के लिए खास है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव के लिए सर का दर्द साबित होने वाला है। आखिर तेजस्वी यादव के लिए ओवैसी सर का दर्द क्यों साबित होंगे, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासी जंग में अब नया मोड़ आने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक, जिसे अब तक राजद का पक्का गढ़ माना जाता था, उस पर सिंधमारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और सिंधमारी की तैयारी जिन्होंने किया है उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। सीमांचल का इलाका यानी कि मुस्लिम मतदाताओं की सबसे बड़ी ताकत वाला जोन अब असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन पर बिजली गिराने वाली साबित होगी? तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। राजद ने जब असदुद्दीन ओवैसी की डिमांड पर 6 सीट भी देने से इनकार कर दिया, तभी से यह टकरार और ज्यादा शुरू हो गई। अब वही असदुद्दीन ओवैसी पूरे सीमांचल पर कब्जा जमाने की जुगत में है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक का महज 14% वोट जो है उसमें से अगर कुछ प्रतिशत भी अगर खिसक गया तो राजद का खेल बिगड़ना तय है। और यही चोट इतनी ज्यादा गहरी होगी कि उसकी कसक तेजस्वी यादव को पूरी जिंदगी सताती रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे मैदान अब संभाल लिया है। किशनगंज पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव को उन्होंने चुनौती देते हुए यह साफ कर दिया है कि अब वह सिर्फ सभा और मीटिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि नए साथियों की तलाश और नए गठबंधन की बुनियाद भी डालेंगे। यानी कि पूरा सीमांचल दौरा अब चुनावी जंग का ट्रेलर बनने जा रहा है। ऐसे में 2015 से लेकर 2020 तक का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आप सफर समझ लीजिए। आपको हम बता दें कि 2015 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार में एंट्री मारी और 6 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, मगर उनके हाथ एक भी सीट नहीं लग पाई। लेकिन 2020 आते आते असदुद्दीन ओवैसी ने धमाका कर दिया और 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए और इनमें से 5 सीटें झटक ली, जिनमें से अमौर, बहादुरगंज 82, कोचाधामन और जोकीहाट शामिल थी। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद 2022 में राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तोड़कर 4 विधायक को अपने पाले में कर लिया और सिर्फ अख्तरुल ईमान अकेले अपने खेमे में बचे। और 2020 के चुनाव में 16 टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जिसमें से 5 सीटों पर उन्हें जीत दर्ज की। और साथ ही आपको बता दें कि इनके वोट शेयर भी काफी चौंकाने वाले थे। कोचाधामन से अजहार असफी को करीब 80,000 वोट मिले थे। अमौर से अख्तरुल इमाम को 94,000 वोट मिले थे और जोकीहाट से शहनवाज आलम को 60,000 के करीब वोट मिले थे। और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की हालत बेहद खराब रही। कई सीटों पर तो मुश्किल से 5 से 6,000 वोट भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन बिहार की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 18% है और 47 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 40% से भी ज्यादा है, यानी कि खेल वहीं से तय होना है।
और यही है ओवैसी का मास्टर स्ट्रोक प्लान। जहां पर ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है वहां से अपने प्रत्याशी को उतारो और वहां की कुर्सी अपने ओर खींच लो। ऐसे में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले मैदान में नहीं है। चर्चा यह भी है कि तेज प्रताप यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके एक नई गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि इस बार लक्ष्य साफ है कि 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना और वहां के समीकरणों को बिगाड़ कर रख देना। अगर ऐसा गठबंधन तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और मायावती मिलकर बनाती हैं तो महागठबंधन के साथ साथ एनडीए दोनों की नींद उड़नी तय है। मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे तो राजद को नुकसान होगा और पिछड़ी जाति के प्रत्याशी आए तो एनडीए का समीकरण गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल मिशन महज एक दौरा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के लिए सीधा सिर दर्द है। ऐसे में बिहार की राजनीति में यह थर्ड फ्रंट अगर रंग लेकर आया तो इस बार मुकाबला 2 नहीं बल्कि 3 तरफा होगा और यही 3 कोना जंग यह तय करेगा कि किसके हिस्से में सत्ता का सिंहासन जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।